जर्नी हो गई है स्टार्ट। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रयागराज। तो क्या हुआ अगर महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम तो दुबई में थे, हमें इतना एक्सक्यूज़ मिल सकता है भगवान की ओर से। तो अब हम जा रहे हैं आज और पूरी यात्रा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा इस ब्लॉग में। ये है मेरी मम्मी और पीछे मेरे पापा बैठे हैं और ये बैठी है मेरी छुटकी। छुटकी नहीं दिखाएगी क्योंकि वो अपने टैब में ही मस्त रहती है। और आगे बैठे हैं ये देखिए। तो चलिए चलते हैं और इस महान यात्रा को विटनेस करते हैं। और पूरा हमारा 4-5 डेज का ये पूरा टूर है। तो देखते हैं कि कैसा जाएगा और आप लोगों के साथ ब्लॉग बाय ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्नेहम ब्लॉग्स में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हो गई है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो हमने लिया है नोएडा से, हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे और वहाँ से होते हुए हम गुजरेंगे। तो बहुत ही प्लेजेंट मौसम है अभी, क्योंकि हम निकले हैं मॉर्निंग के अराउंड 9 o'clock। तो लेट्स सी एंड लेट्स गो। हम अपना सफ़र कर रहे हैं वीक डेज़ में। तो आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और बहुत स्मूथ हमारी सड़क में हम चल रहे हैं। तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं हमारी यात्रा में। और अगर हम जर्नी में हैं और म्यूज़िक ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने सुने भजन और 90s और 80s के बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो कि जो है हर दिल की शान होते हैं। क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब आप 80s 90s के सॉन्ग सुनते हो। तो वो सॉन्ग जो है ना वो आपके दिल को एक अलग ही सुकून देते हैं। हेलो गाइस, तो काफ़ी देर का ट्रैवल करने के बाद अब हमें एक ढाबा मिला है। क्योंकि उससे पहले हम घर से नाश्ता करके चले थे तो हमें भूख नहीं थी और रास्ते में कोई ढाबा भी मिला नहीं। तो अब हम पहुंच गए हैं फौजी ढाबा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है ढाबा, लेट्स गो इनसाइड। वैसे हम घर से भी लेके आए हैं, आप देखते हैं कि यहाँ से कुछ ले लेंगे और कुछ घर से लेके आए हैं पूरी आलू और कचौड़ी। तो सब मिलजुल के खा लेंगे। लंच हो गया है हमारा और हम लोग अभी इस वक्त हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और यहाँ से ना हम इटावा से टर्न ले लेंगे और इटावा से टर्न लेके फिर हम बढ़ेंगे प्रयागराज की ओर। तो बज गए हैं शाम के 6:30 और अभी हम लोगों का लगभग 70 किलोमीटर और बचता है प्रयागराज पहुंचने के लिए। तो अब हम लोग रुक गए हैं टी ब्रेक के लिए। और इसको देखो, ये खा रही है चिप्स और जो है एंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल भी सफ़र बहुत अच्छा है अभी तक का गया है, बहुत मज़े आ रहे हैं। और जो है अब हम चाय पी लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब बिजी हैं अपने अपने फ़ोन में। ये देखिए, ये देख रही है अपना टैब, मम्मी बिजी है अपने फ़ोन में, सब कोई अपने अपने काम में बिजी है। और थोड़ा सा लेट गए हैं पीछे आराम से। मूड आ रहा है मुझे। हाँ, अभी वो अंधेरा हो गया ना तो लाइट नहीं पड़ रही है इसलिए। तो अब दिखने लग गया है प्रयागराज का बोर्ड और लिख रहा है प्रयागराज विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो ये बोर्ड देखकर दिल खुशी से भर गया है। थकान तो है लेकिन फिर भी मंजिल की ओर बढ़ने का जो आनंद है ना वो बेमिसाल है। आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं त्रिवेणी संगम की पवित्र धरती पर। प्रयागराज संगम
गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। ये वही जगह है जहां महाकुंभ का भव्य उत्सव होता है और अभी अभी हमने 144 साल बाद इस महाकुंभ के उत्सव का आनंद उठाया है। ठीक है, मैं महाकुंभ में सम्मिलित नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उसकी कुछ अवशेष लेने के लिए मैं वहां पहुंच गई हूं। तो ये जो लाइट से भरा हुआ एरिया आप देख रहे हैं ना, यही पूरा एरिया है जहाँ पे कि महाकुंभ का पूरा मेला लगा था और बहुत ही ह्यूज एरिया है। मैं गाड़ी के अंदर से आपको इतना बड़ा एरिया तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ उतना मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। इसका संगम से कोई मतलब थोड़ी है बाप। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए प्रयागराज और अब हम जा रहे हैं होटल में, थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर कल सुबह जाएंगे संगम। तो मैं अब आप लोगों से कल सुबह मिलूंगी संगम के टाइम पे। तब तक अब मैं रेस्ट करती हूँ, आगे कुछ शूट नहीं करूँगी। तो अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी रही है। लेट्स होप कि आगे भी पूरी यात्रा अच्छी रहे और बहुत अच्छे से संगम में स्नान हो जाए। और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए मैं दुआ मांगूंगी, मतलब प्रार्थना करूँगी गंगा मैया से कि हम सब के कष्ट दूर करें और लाइफ में पॉजिटिविटी का संचार करें। तो चलिए चलते हैं और आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में जरूर बने रहिएगा और मेरे साथ गंगा स्नान आप लोग भी कर लीजिएगा मानसिक। बहुत देर की जद्दोजहद करने के बाद अब हमको ये होटल मिला है जिसका नाम है, ये है रॉयल किंगडम और यही का ना वो भी है रॉयल गार्डन करके गैलेक्सी होटल है। तो यही मिला है। अब लेट्स गो इन एंड तो ये रूम मिला था हमको जो कि काफ़ी स्पेशियस था और एसी रूम था। और पता है गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि एसी की रिक्वायरमेंट भी फील हो रही थी। तो 2-4 दिनों में ही इतनी गर्मी यहाँ होने लगी है इंडिया में कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और जर्नी की वजह से शायद हम लोगों को ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो ये है पूरे रूम का टूर और ये है वॉशरूम। अब मिलते हैं कल। The next day. हेलो गाइस, तो हो गई है मॉर्निंग और अभी बज रहा है 7। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्नान के लिए। तो चलिए चलते हैं संगम और करते हैं स्नान। हमारी यह यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं है बल्कि एक अनुभव है जो हमेशा हमारे दिलों के करीब रहेगा। और मम्मी पापा, हस्बैंड और बेटे के साथ संगम जाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी कभी प्रयागराज आएँ तो ज़रूर संगम का अनुभव लीजिएगा। और कौन कौन महाकुंभ में स्नान करने गया था वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब हमने ले ली है नाव और हम नाव में बैठ गए हैं। सारी सवारी भरेगी, उसके बाद हमारा नाव वाला जो है नाव को चलाएगा और हम संगम नोज़ पे पहुंचेंगे, यानी कि जहां पर स्नान किया जाता है ना प्रॉपर संगम, हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमें जो नाव वाला था ना वो बता रहा था महाकुंभ का जो भी उसका एक्सपीरियंस था, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ इतनी ज़्यादा थी तो मैं प्रॉपरली आपको नहीं सुना पा रही हूँ। जितना भी मैं कैप्चर कर पाई हूँ प्लीज़ आप लोग भी वो सुन सकते हैं कि महाकुंभ के दौरान यहाँ पे कैसा दृश्य था।
भैया पूर्णिमा तक था ना, इसी 13 तारीख तक था। हाँ भाई, तो मेरे जानने वाले प्रयागराज में रहते हैं ना, उन्होंने बताया था। गंगा यमुना सरस्वती का मेल, पावन जल में पुण्य का खेल। जो डुबकी इस संगम में लगाता, पाप कटे भव सागर तर जाता। सूर्य उगे तो स्वर्ण समान, शाम ढले तो निर्मल गान। ऋषि मुनि योगी गाएं गान, पावन हो जाता तन मन प्राण। महाकुंभ में भीड़ जो आती, आस्था की ज्योति जलाती। संगम की धार बह जाए, मन की सारी कालिमा मुरझाए। जो भी आए चरण टिकाए, गंगा मैया उसे अपनाए। जय हो संगम जय त्रिवेणी, शुद्ध करे यह जल अमय धेनी। तो इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं स्नान और आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले स्नान करने गई है मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के साथ। उसके बाद जो है बेटी आएगी ऊपर और हम दोनों जाएंगे नीचे स्नान करने के लिए। तो मेरी बेटी तो क्योंकि स्विमिंग करती है तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो बहुत मज़े से यहाँ पे जो है डुबकी लगा रही है अपने पापा के साथ। अरे अब मैं और मम्मी एक मिनट, मुझे भी अंदर आना है। पापा करने दो तो गाइस कर चुके हैं हम लोग स्नान और बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्नान कर लिया और बहुत मज़े आए, बहुत अच्छा लगा। और इतनी भीड़ भी नहीं थी आज, क्योंकि आज वीकडेज के टाइम पे हम लोग आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल की ओर, ये सब सामान वहाँ रख देते हैं और उसके बाद हम जाएंगे किला घूमने के लिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को किला भी दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। और तो आप लोग मेरे साथ अभी भी इस व्लॉग में बने रहिएगा। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा शायद ये व्लॉग, लेकिन कोई बात नहीं है, प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा।